हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और एक कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस। अब इन पॉइंट्स, ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जिस पॉइंट पर काटते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। ये 0 0 क्या है? हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, उसको हम एक्स बोलते हैं और इसी को हम एब्सिसा बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट y हो गया और इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अब अगर हमें कोई पॉइंट 2 और 3 ये दर्शाना है इस प्लेन के अंदर, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉइंट है, x y जो है वो x कोऑर्डिनेट है और 3 जो है वो y कोऑर्डिनेट है, और ये दोनों ही p के कोऑर्डिनेट है। और हमें इस जो हमारा दिखाना है इस पॉइंट को x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ आएगा, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्वाड्रेंट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके अंदर यहाँ जो x एक्सिस है, इस 0 से इधर, ये होता है प्लस 1 2 3 4, इसके ऊपर 1 2 3 4 और इसके इधर 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे ही इधर नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। अगर मुझे ये पॉइंट दिखाना है P2 3, तो ये 2 क्या होगा भाई? x एक्सिस, और 3 क्या होगा? ये y एक्सिस पे आएगा। अब p x एक्सिस पे 2, ये 2 आ गया, और y एक्सिस पे 3, ये 3 आ गया। तो जहां ये मिलेंगे, ये जो पॉइंट है ये p आएगा और ये आएगा 2 और 3। ये 9th क्लास में आपने सीखा था कि हम इसको 2 3 पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, या कोई पॉइंट दे रखा है तो वो क्या है। अब जो 10th क्लास है, 10th क्लास में इस तरह से अगर कोई दो पॉइंट दिए गए हों, मान लिया जाए हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट दे रखे, एक P और एक Q। हमें इन दोनों पॉइंट की बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होगा? हम इन दोनों पॉइंट, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 y1, और इसके क्या होंगे भी? x2 y2। अब यहां से देखो, अगर मैं इसको मिला देता हूं, एक यहां आ गई सीधी लाइन, एक यहां आ गई सीधी लाइन, और मैंने इसको भी मिला दिया, PQA, ये आ गया R और ये आ गया S, और ये है हमारा ओरिजिन। अगर मैं OR की बात करता हूं, OR क्या है? X। OR क्या है? X। और RP क्या है? अगर मैं इसको यहां तक ऐसे मिला देता हूं तो ये L आ गया। और OL क्या है? RP क्या है? AS। इस तरह से हम यहां पर इस ट्रायंगल APQ की सभी साइडों को लेके आएंगे। अब अगर हम AP की बात करें, AP वो क्या आएगी? AP आएगी OS माइनस OR। OS क्या है? What is OS? OS is x2, this point x2, from O to S, x2 minus what is OR?
OR इज x1। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की, QA की। QA क्या है? QA क्या है? QS माइनस AS। QS Y2। QS क्या है भाई? Y2 माइनस AS। AS क्या है? PR। और PR क्या है? OL। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता तो ये Y पे ही आता ना। और ये क्या है? Y1। AS इज Y1। तो हमारे पास AP भी आ गया और QA भी आ गया। अगर मैं इस ट्राइंगल PAQ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो यहां कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो यहां पर PQ स्क्वायर क्या आएगा? P और AP स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर। हम इसको PA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर भी लिख सकते थे। अब देखो AP क्या है? AP x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QA क्या है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और PQ स्क्वायर। अगर मैं PQ की बात करता हूं तो वो क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी, ये APQA निकाला और फिर PAQ ट्रायंगल पर हमने क्या लगा दिया भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब अगर हम बात करते कि अगर हमारे पास ये P 1 और 2 होता, 1 और 2 और Q होता 3 और 5, तो अगर हमें यहां PQ निकालना पड़ता, क्या निकालना पड़ता बेटे? ये PQ मैं यही लगा रहा हूं। तो हम क्या करते हैं? x2 माइनस x1। इसका x2 क्या है? 3 और x1 क्या है? 1। तो हम यहां क्या करते हैं? 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1। y2 क्या है? हम कोई भी पॉइंट हम इस तरह से लिखते हैं x और y। पहले वाला पॉइंट जो होता है x होता है, दूसरे वाला y होता है। तो y2 माइनस y1 मीन 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस बिकम्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 दिस इक्वल टू अंडर रूट 13। अब हमें क्लियर हो गया होगा कि दो पॉइंट के बीच की दूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल फार्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट अगर हम ले लेंगे तो इजीली दो पॉइंट के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब ये तो मान लिया हमारे पास कि दो पॉइंट के बीच की दूरी आ गई। इसी तरह हमारे पास एक चीज और है कि अगर एक लाइन हमारे पास दे रखी है AB और इसको कोई पॉइंट C डिवाइड करता है m/n में, m/n में, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। पॉज द वीडियो। अब हम करेंगे बेटा कैसे एक लाइन जो है, ये एक लाइन है AB और इस C पॉइंट ने कैसे इस लाइन को डिवाइड किया m/n में। ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला आ जाता है। देखिए मान लिया जाए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां पर ये लाइन AB यहां पे है AB और इसका पॉइंट क्या आ गया यहां पे C, जिसने क्या किया है m/n में डिवाइड किया है AB को। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पे ये y एक्सिस के पैरेलल, ये भी y एक्सिस के पैरेलल और ये भी y एक्सिस के पैरेलल, ये PQR।
अब यहां से एक लाइन पैरेलल टू खींच दो एक्स एक्सिस की, ये इसको काट लेगी डी पर, और यहां से इसके पैरेलल यहां खींच दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये इसको काट देगी ई पर। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, एक ट्राइंगल आया ADL, ट्राइंगल ADL, और दूसरा ADC भाई ADC, और दूसरा ट्राइंगल क्या आया CEB, CEB। ये दोनों ट्राइंगल में देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ईच राइट एंगल, और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर है। कैसे एंगल है? कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल ADC सिमिलर हो गए ट्राइंगल CEB के। अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स की रेशियो है वो बराबर रहेगी। देखिए कैसे, AC अपॉन CB इक्वल टू AD अपॉन CE इक्वल टू CD अपॉन BE। अब हमारे पास AC और CB तो है, M अपॉन N, और AD अपॉन CE, CD अपॉन BE ये नहीं है। अगर हम यहां से AD निकालें, क्या निकालें भाई? AD क्या निकलेगी? देखो AD, ये AD है, क्या निकलेगी? ये O पॉइंट है, OQ माइनस OP। OQ क्या है? व्हाट इज OQ? अगर यहां से A के पॉइंट में लगाता हूं तो A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इसके B के हैं x2 y2, और ये है x y, x और y। तो OQ क्या है? OQ है x, और OP क्या है? x1। अब हम AD के बाद क्या निकालेंगे? CE, ये CE क्या है? देखो ध्यान से, CE OR माइनस OQ। OR क्या है भाई? OR x2 माइनस OQ x, x2 माइनस OQ x। अब AD और CE आ गई। अब CD निकालेंगे। CD क्या है? ये C और ये B, CD। अगर हम इसके लेके जाएं तो ये क्या है? Y माइनस y1 मीन CQ माइनस AP और DQ, CQ माइनस DQ। CQ is Y and DQ is AP, and from AP this is Y1। and what is BE? BE क्या है? BE, अब हमारे पास देखिए बेटा, B जो है ये है और E ये है। BE मीन BR माइनस ER। BR क्या है बेटे? BR मीन Y2, दिस इज स्टैंडिंग लाइन बिलोंग टू Y2। ये Y है, खड़ी हुई लाइन है, और खड़ी हुई लाइन क्या है? Y एक्सिस है, और ये इसी के बराबर आएगी। तो Y2, BR क्या है भाई? Y2 माइनस ER भी इसी पे आएगी, और ER किसके बराबर है? CQ के बराबर है। हम इसको लिख सकते हैं BR माइनस CQ
क्यू, और सी क्यू कितनी है y। अब ये चारों वैल्यू हमारे पास आ गई है और इनको यहां रखेंगे भाई। m अपॉन n इक्वल टू AD अपॉन CE x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, और ये क्या है CD अपॉन BE। CD क्या है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब एक बार तो हम ये वाली सॉल्व करेंगे, इस वाली को लेके सॉल्व करेंगे भाई हम, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा m इंटू x2 माइनस x इक्वल टू n इंटू x माइनस x1। देखिए ये हो गया m x2 माइनस m x, ये हो गया भाई nx माइनस nx1। मैं इसको उधर लेके जाता हूं, इसको इधर ले आऊंगा, या इसको उधर और इसको इधर, यानी कि सिर्फ x वाली साइड को एक साइड कर लें और नॉन x वाली को दूसरी तरफ कर लें। क्या आएगा माइनस mx माइनस nx माइनस nx1 माइनस mx2। यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा भाई nx1 प्लस mx2, और यहां आएगा माइनस का x बाहर ले लो m प्लस n, ये माइनस से माइनस काट दो और x जो है ना x वो क्या है रह जाएगा आपके पास, वो रह जाएगा nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, ये आ गया x। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं m अपॉन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, तो जब इसको सॉल्व करते हैं इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आएगा, ये आएगा y इक्वल टू n y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस n। हम इसको लिख सकते हैं m y2 प्लस n y1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, तो भी ठीक होगा। इसको भी बदल सकते हैं mx2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस n। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है कि एक पॉइंट जो है वो दो पॉइंट को कैसे बांटता है, ये सेक्शन फार्मूला है। क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। देखिए मैं यहां आपको एक सिंपल ड्रॉ किया मैंने, ये है आपकी A और ये है आपका B। यहां से A के पॉइंट है x1 y1 और इसके हैं x2 y2, और ये पॉइंट आपका C है और इसके पॉइंट है x और y, और ये m और n। देखिए इस m का तो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, mx2, पहले मैं x को निकाल रहा हूं, x को mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1, मैं इसको इस तरह से लिख सकता था, ये mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, mx2 और ये इधर मल्टीप्लाई करो nx1, और ये अगर x निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो x, तो m और n x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x2 प्लस x1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अगर हम y निकालेंगे तो ये my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर हम कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो a है, a पॉइंट है ये
इसको मैं यहाँ ए पॉइंट को लिख रहा हूं भाई। ए पॉइंट है 2 और 3, ए पॉइंट क्या है 2 और 3, और बी पॉइंट है 5 और 7, 5 और 7। अब मैं यहां पर देखो, और ये m/n क्या है, मान लिया ये है 2/3, 2/3। तो मैं अगर मुझे ये पॉइंट निकालना आ जाए तो मैं इसको कैसे निकाल लूंगा। देखिए फार्मूला है आपके पास, क्या करोगे 2 × 5, 2 × 5 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 5, क्या बन गया ये 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 + 6, 10 + 6 अपॉन 7, और ये बन जाएगा 16/7। इसको यहां भी लिख सकते हैं अभी 16/7। अगर मैं यही चीज अब y निकालने पे लगाता हूं, y पे देखिए 2 × 7, y = 2 × 7 प्लस 3 × 3 अपॉन 2 + 3, क्या बन गया ये 14 + 9 अपॉन 3 + 2, यहां भी भाई यहां 7 नहीं आएगा, ये 2 + 3 था बेटे, 2 + 3, और ये आएगा 5, ये भी क्या आएगा 5, और ये भी क्या आएगा 5, ये आ गया 5, और 9 + 14 क्या बनेगा 23/5। अब दो पॉइंट को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है किसी रेशो में, तो हमें क्या मिल गए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक रेशो m और n, 4 पॉइंट यहां मिल गए। 4 में से कोई 3 दे रखे हो तो हम चौथा निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है कि एक ट्राइंगल अगर आपको दे रखा है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC if all the coordinate of ABC are given। देखिए बेटा कैसे, हमारे पास फिर एक कोऑर्डिनेट है, ये x और ये y। हमारे पास यहाँ क्या 3 पॉइंट हैं, एक A, एक B और एक C। इसके क्या है x1 y1, इस B के हैं x2, y2, और C के हैं x3, y3। अब यहां से देखिए, मैं इस x1 x2 को भाई ऊपर लिख देता हूं, B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो यहां लिख देता हूं x2, y2, ये B के कोऑर्डिनेट है, और यहां से P Q R, और ये क्या है O। अब देखो बड़े इजीली देखो यहां पर कितनी ट्रेपेजियम बनी है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर ना तो BC हमारे पास है, BC क्योंकि ये लाइन इस तरह से है, इस तरह से तिरछी है भाई ये लाइन, सीधी लाइन नहीं है। और ना ही हाइट है, क्योंकि हाइट भी सीधी होती है, परपेंडिकुलर होती है इस बेस के ऊपर।
अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर मैं इसको लिख दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, और साथ में लिख देता हूं एरिया प्लस में करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी, यानी कि ये पूरा एरिया प्लस ये पूरा एरिया और माइनस ये वाला बी सी आर पी या बी पी आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, बी पी आर सी। अब फार्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए अगर मैं इसके ऊपर ए बी सी ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू क्या होगा, हाफ इंटू बीपी प्लस ए क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज पी क्यू प्लस, अब इसकी बात करते हैं ए क्यू आर सी, हाफ इंटू ए क्यू प्लस सी आर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये पैरेलल साइड है क्यू आर, माइनस माइनस क्या होगा भाई, हाफ इंटू बी पी आर सी मीन बी पी प्लस सी आर, बीपी प्लस सी आर, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इन दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है दैट इज पी आर, पी आर। अब देखो भाई हमारे पास ये फार्मूला आ गया और इसके अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड एंड पी क्यू। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं बीपी की, बीपी ए क्यू सी आर, सबसे पहले निकालता हूं भाई, यहां पे निकाल लेते हैं कि बीपी क्या है, बीपी व्हाट इज बीपी, बीपी है क्या, बीपी इज Y2, क्या है भाई Y2, ए क्यू क्या है, ए क्यू इज Y1, ए क्यू इज Y1 एंड व्हाट इज सी आर, Y3, दिस इज Y3। अब ए क्यू बीपी सी आर ये हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, पी क्यू क्यू आर और पी आर। देखिए अगर हमें चाहिए पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू क्या होगी, ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज x1, OQ is distance of Q from O and that is QX1 minus OP is distance of P from O and that is X2,
व्हाट इज क्यू आर? अब देखिए क्यू आर क्या है। क्यू आर इज डिस्टेंस ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर क्या है भाई? ओ आर है x3। अब हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। खड़ा हुआ था तो y एक्सिस था, अब ये पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो क्या है? x एक्सिस है। और x एक्सिस कितना है? x3। ओ क्यू क्या है? ओ क्यू x1। अब बात करेंगे भाई किसकी? पी आर की। पी आर क्या है? ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर माइनस ओ पी। What is OR? OR is again x3 and what is OP? This is x2। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई जो यहां पे हैं। देखिए 1/2 into what is BP? BP is y2 plus what is AQ? y1। What is PQ? PQ is x1 minus x2। x1 minus x2 plus 1/2 AQ plus CR। What is AQ? y1 plus y3। What is QR? QR is x3 minus x1। x3 minus x1 minus 1/2 BP plus CR। What is BP? y2। When what is CR? This is y3। What is PR? Is x3 minus x2। x3 minus x2। अब देखिए इसमें हाफ सभी में कॉमन है, हाफ हमने यहां कॉमन ले लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 और माइनस x2 y1 प्लस, अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो x3 की पूरे के साथ, x3 y1 प्लस x3 y3। अब माइनस x1 की पूरे के साथ माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। अब माइनस यहां है, माइनस को बाहर रख लो, इसकी मल्टीप्लाई करो x3 y2 और x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3। अब इस माइनस को खोल देंगे। अगर माइनस को खोल दोगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में? यहां से यहां तक तो सेम रहेगा और यहां सारे के सारे निशान क्या हो जाएंगे? ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, क्या कोई चीज ऐसी है जो इनमें से कटती हो? क्या कोई चीज ऐसी है जो कट रही हो? x1 y2 x2 y2 x1 y1 सबसे पहले तो x1 कॉमन ले लो, इन सब में से कोई ऐसी चीज है जो वही कट रही है? x2 y2 ये कट रही है, x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3। अब यहां पे देखो 1 2
3 और 4 पेयर बच गए। x2 y3 देखो, अब यहां कॉमन है x1। मान लिया यहां पे इस तरह से कॉमन लो ये x1 y2, एक दूसरा x1 y2 कहां है? x1 y2, दूसरा x1 y2 कहां है भाई? x1 y2, x1 y3 इज दिस, देखिए ये रहा। और एक ये, यहां से हमने x1 कॉमन लिया, x1 y2 माइनस y3 प्लस, अब x2 कॉमन ले लो, x2 y3 कहां है? x2 y3 ये रहा। अब ये वाला x2 y3, अब y3 यहां बच गया, x2 y1 ये वाला माइनस y1 प्लस x3। अब x3 किसके साथ है भाई? ये रहा y2 y3 3 1 1 2। अब ये x3 y1 एक ये वाला, और एक और बच गया यहाँ पे x3 कहाँ है? ये रहा माइनस y2। कुछ और बचा यहां से, ये बच गया x1 y1 और ये बच गया x1 y1, ये कट गया। अब हमारे पास फार्मूला बन गया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इस तरीके से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर उसके 3 पॉइंट दे रखे हैं। दूसरी चीज, अगर एरिया जीरो की हो, एरिया जो है जीरो हो जाए तो पॉइंट क्या हो जाएंगे? अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, ए बी और सी, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? जीरो। एरिया क्या हो जाएगा? जीरो। ये कुछ रिजल्ट हैं जो हम एक्सरसाइज करते टाइम करेंगे। अब ये तीन ही चीज, पहली चीज क्या थी? हमने 3 चीज सीखी अभी तक। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेक्शन फार्मूला। क्या था भाई? सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा नहीं, पहला डिस्टेंस था, सॉरी, फर्स्ट इज डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, और थर्ड क्या था? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ triangle if all the coordinate of 3 points are given।